Hello students, in the last lecture we have discussed question number 3 on differentiability. Now we are proceeding this chapter with question number 4 and question is find the value of A and B. Find the value of A and B so that the function fx is defined as x square plus 3x plus a if x is less than 1 and it is equal to bx plus 2 if x is greater than 1. X square plus 3x plus a if x is less than equal to 1 and bx plus 2 if x is greater than 1 is a differentiable at all real numbers. So देखिएगा this function is defined at x is equal to 1. ये फंक्शन 1 पर डिफाइन है और आपको गिवन है कि ये x की हर एक वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियसली 1 पर भी डिफरेंशिएबल है. तो यहां पर ये चीज अंडरस्टूड है कि अगर ये सब रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है तो इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. तो मुझे यहां पर गिवन है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो जब मैं आंसर अपना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले हमें निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 1 पे हम चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ fx माइनस f1 और x माइनस 1. फिर मैं आपको बताया था, मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c. ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. और लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव. और मैंने c को रिप्लेस किया 1 से, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx माइनस f1 और x माइनस 1. This indicate that x is slightly less than 1, so we can take x as 1 minus h where h is very small. So f1 minus h, f1 और 1 minus h minus 1. अब आप सिंप्लीफाई करें लिमिट्स को. So limit h tending to 0, f 1 minus h, तो x को रिप्लेस किया 1 minus h से, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से लेस है और when x is less than 1 तो ये फंक्शन आपके पास यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर और x को मैंने लिया हुआ है 1 minus h स्क्वायर. 3x means 1 minus h और प्लस a. ये वैल्यू है f1 plus h माइनस f1. f1 में निकाल रहा हूं यहां पर. when x is equal to 1 तो इसमें x को 1 पुट कर दीजिए. 1 स्क्वायर 3 into 1 plus a, that is 4 plus a. तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 plus a और अपॉन 1 से 1 कैंसिल माइनस h. नेक्स्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको सिंप्लीफाई करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab.
प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a अपॉन माइनस h। नाउ प्लस 1 और प्लस 3 माइनस 4 कैंसिल, a कैंसिल बाय दिस a, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जो बाकी बचा है यहां पे बच रहा हुआ है s h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, टेकिंग h as कॉमन, h माइनस 5 अपॉन माइनस h। h हमने कॉमन लिया, ये कैंसिल कर दें, और अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें तो माइनस 0 माइनस 5 इज 5। तो यहां पर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाती है 5। अब हम आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, और this indicate that x is slightly more than 1, so we can take x as 1 plus h, so where h is very small, तो f1 plus h f1 और 1 plus h minus 1, so limit h tending to 0, 1 plus h means x is slightly more than 1, और when x is more than 1 तो फंक्शन आपके पास है bx plus 2, तो b और x को मैंने लिया है 1 plus h and plus 2, and f1 मैंने फाइंड आउट किया हुआ है 4 plus a और अपॉन h, this minus 1 plus 1 cancel. Now limit h tending to 0, b plus bh plus 2 minus 4 और minus a और upon h. So this one is limit h tending to 0, b plus bh माइनस 2 माइनस a और अपॉन h। ये मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है, इससे आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो इतना ही आप यहां पर रखेंगे। लेकिन अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, बट गिवन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो अब हम उसके लिए यहां पे ट्राई करते हैं। बट fx is differentiable, so वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, और इसी को आप पुट करें, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 5 और राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, b प्लस bh माइनस 2 माइनस a और अपॉन h। मुझे यहां से इनको बैलेंस करना है, और मुझे इस तरीके से यहां पे करना है कि ये वैल्यू भी मेरे पास 5 आ जाए। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये h कैंसिल होना चाहिए, और ये इस h को कैंसिल करने के लिए मेरे पास यहां पर बचना चाहिए bh अपॉन h। फिर समझिए, इसमें लिमिट आप टेंड तभी करा पाएंगे जब ये h कैंसिल होगा। h कैंसिल तब होगा जब ये टर्म्स यहां से हट जाएंगे, और अगर मैं इन टर्म्स को यहां से हटा देता हूं तो h से h कैंसिल हो जाता है, तो यहां पर बच जाता है b, और यहां से ये आ जाता है 5। तो एक चीज तो मुझे बड़ी क्लियर हो रही है कि यहां पर इसको एडजस्ट लिमिट एडजस्ट कराने के लिए आपको लेना है b इज इक्वल टू 5। फिर समझिए,
लिमिट एडजस्ट करने के लिए आपको h कैंसिल कराना है, h कैंसिल कराना है तो ये टर्म्स आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी। जब इनको एलिमिनेट किया तो bh अपॉन h, h h कैंसिल हुआ तो ये बचा b, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट से इक्वल होगा तो b की वैल्यू हो जाती है 5। अब आगे प्रोसीड करें तो आगे मुझे a फाइंड आउट करना है, तो a के लिए मुझे क्या करना है, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास b है, तो 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। मैं 5 पुट कर देता हूं, b इज 5h माइनस 2 माइनस a और अपॉन h मुझे हटाना है, मुझे 5h अपॉन h रखना है लिमिट करने के लिए, तो मैं यहां पर इस a को क्या ले लूं 3, माइनस 2 माइनस 3, माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कंक्लूजन आ जाएगा a आपको लेना है 3। फिर समझिए ये चीज मुझे एलिमिनेट करनी है, मैंने आपको बताया ये और ये एलिमिनेट होनी है, तो माइनस 2 माइनस है और ये प्लस 5, तो इस a को मैं क्या ले लूं 3, तो माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, तो यहां से आंसर आ जाते हैं कि a शुड बी इक्वल टू 3 और b शुड बी इक्वल टू 5, तो दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। Next question is question number 5. Question is, so that the function f(x) which is equal to mod x plus 1 or minus mod x minus 1 plus, where x is a real number, is not differentiable, at x is equal to minus 1 and x is equal to 1। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1। और अगर इस क्वेश्चन को आपने प्रॉपर्ली सॉल्व करना है तो बेटर ये रहता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम जो मॉडुलस या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं इनको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, एक डिफाइंड फंक्शन हम यहां पर बना लेते हैं इससे। तो फर्स्ट इज, पहले मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं और ये डिफाइन मेरे पास दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज mod x plus 1 is defined at x is equal to minus 1, so it is equal positive x plus 1 if x is greater than minus 1. This function is 0 if x is equal to minus 1, or this function will be negative minus x plus 1 if x is less than minus 1. तो ये mod x plus 1 की अपनी डेफिनेशन। Similarly, we can define mod x minus 1, x minus 1 को आप 1 पे डिफाइन करेंगे, so it is x minus 1 if x is greater than 1, it is 0 if x is equal to 1, or it is minus x minus 1 if x is less than 1। तो ये मेरे पास कुछ लिमिटेशंस है, डेफिनेशंस है, और यहां पर आप देखें और अगर इस चीज को आप कंबाइन करें तो x की वैल्यू, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो -1 से लेस और +1, तो इंटरवल मेरे पास है -1 to 1, इसके पीछे मुझे इसको डिफाइन करना।
तो यहां पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, और सबसे पहले दिस इज -1 और दिस इज 1, और मुझे एक बार इस तरफ लेना है, एक बार मुझे -1 से ग्रेटर +1 से लेस लेना है, एक बार मुझे इसको ग्रेटर देन 1 लेना है। तो मैंने इसको एक कंबाइन किया है, और यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पे डिसाइड किया है कि इफ x इज लेस देन -1, अगर x की वैल्यू -1 से लेस है, और इफ x इज लेस देन -1, जब x की वैल्यू -1 से लेस है तो ये फंक्शन नेगेटिव होगा, -x + 1, व्हेन x इज लेस देन -1 तो इसकी वैल्यू जाएगी दिस, और जो वैल्यू -1 से लेस है वो 1 से भी लेस में आएगा, तो ये वैल्यू जाएगी -x - 1, ये भी नेगेटिव आएगा -1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वन इज -1 और दिस इज +1, तो यहां पर आपको मिलेगा दिस इज -2x फाइनली। तो ये फंक्शन है -2x इफ x इज लेस देन 1। आप चाहें तो इक्वल टू भी इसमें कवर कर सकते हैं। अब सेकंड, इफ x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, अगर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर पर ये आएगा पॉजिटिव x + 1, और 1 से लेस पर इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव -x - 1, तो +1 और ये कैंसिल, और यहां पर आपको मिलेगी इसकी वैल्यू 2 कांस्टेंट वैल्यू। तीसरा आप लेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू b ले सकते हैं आप इसमें, और जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, जो 1 से ग्रेटर है वो -1 से भी ग्रेटर में आएगा, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सो x + 1 और +x - 1 दैट इज 2x। अब मुझे केवल यहां पर ये फंक्शंस कंसीडर करने हैं, तो ये मैंने इसको डिफाइन किया है, और इसी के अकॉर्डिंग अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू -1, हम -1 पहले पॉइंट लेके चल रहे हैं, और यहां पर इसका निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस ऑफ fx माइनस f -1 x माइनस ऑफ -1, these are left hand derivative. We have replaced c by -1, -1 से रिप्लेस किया c को। लिमिट h टेंडिंग टू 0, if x is slightly less than -1 तो we can take x as -1 minus h, f -1 minus h, और this become minus +1। आगे is equal to limit h tending to 0 when x is less than -1, जब x की वैल्यू -1 से लेस है तो फंक्शन यहां पर ये जाएगा -2, और x को हमने क्या लिया हुआ है -1 माइनस h, ये इसकी वैल्यू आ गई, और f -1 when x is -1 इसमें पुट करने -2 और -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, -2 एंड -h, 1 से 1 कैंसिल। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 + 2h -2 अपॉन -h, so limit h tending to 0, 2h अपॉन -h कैंसिल, दैट इज -2। तो ये हमें इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल जाती है। सिमिलरली हमें इसका कंसीडर करना है राइट हैंड डेरिवेटिव, सो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस ऑफ fx f -1 x माइनस ऑफ -1, तो ये फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव में c को रिप्लेस किया -1 से, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, so this one is limit h tending to 0 fx when
we take x as -1 plus h and f -1 plus h, or this is plus 1. So we have taken x is slightly less than slightly more than -1, so we can take x as -1 plus h. Now limit h tending to 0. So now x is slightly more than -1, और जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है तो इसकी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 2. When x is more than -1, जब x की वैल्यू -1 से मोर है तो इसकी वैल्यू है 2, एंड f -2 इज -2, और यहां पर आप देखेंगे h. So this one is 0 और अपॉन h. अगर आप इसमें लिमिट भी टेंड कराते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 0 अपॉन h. तो ये पहले ही लिमिट से पहले ही क्या हो चुका है, 0. तो दिस इज अ राइट हैंड डेरिवेटिव. 0 अपॉन समथिंग इज 0, पहले ही लिमिट से 0 हो जाएगा, तो लिमिट आपको पुट करने की जरूरत नहीं है. तो आपने देखा है कि यहां पर इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है -2 और राइट हैंड डेरिवेटिव है 0. तो आपका यहां पे कंक्लूजन हो जाएगा, देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1. तो एक सॉल्यूशन तो आपको एक पॉइंट पर तो आपने प्रूव किया है. अब हम सेकंड पॉइंट भी इसका लेके चलेंगे, इसी तरीके से हम इसको सेकंड पे प्रूव करेंगे. अब हम ले रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1. अब हम 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1. इट मीन x is slightly less than 1, so we can take x as 1 minus h, where h is very small. So limit h tending to 0, f(1) minus h, f(1) 1 minus h or minus 1. Limit h tending to 0. Now x is 1 minus h means x is slightly less than 1, और when x is less than 1 तो इसकी एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास 2, और इसके बाद आपको निकालना है f(1), that is when x is equal to 1 तो f(1). तो f(1) हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. f(1) when x is equal to 1 then function value is 2 into 1 is 2. तो f(1) की वैल्यू है 2 और अपॉन माइनस h. So limit h tending to 0, 0 upon minus h, that is 0. तो लिमिट से पहले ही ये फंक्शन 0 हो चुका है, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें मिल जाता है 0. सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x tending to 1 plus of f(x) minus f(1) upon x minus 1. Limit h tending to 0, we can take x as 1 plus h f(1) or upon 1 plus h minus 1. So we are saying that x is slightly more than 1, so we can take x as 1 plus h, where h is very small. तो ये वैल्यू x की 1 से ग्रेटर, तो x को हमने ले लिया 1 plus h. अब यहां पे हम देखेंगे फंक्शन वैल्यू. तो लिमिट h tending to 0, when x is slightly more than 1 तो फंक्शन है 2x. तो 2 और x को हमने लिया हुआ है 1 plus h, एंड f(1) हमने कैलकुलेट किया हुआ है -2 और अपॉन h. 1 से 1 कैंसिल. सो लिमिट h tending to 0, 2 plus 2h minus 2 upon h, इससे ये कैंसिल, h से h कैंसिल, तो दिस इज 2. So we have observed that left hand derivative is 0, right hand derivative is 2. तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं therefore
एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। वन मोर क्वेश्चन, मैं यहां पर क्वेश्चन स्टूडेंट को दे रहा हूं करने के लिए, तो ये आप अपने आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करने के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं आप। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स, so that the function f(x), which is defined as x into mod x, is continuous at x is equal to 0. Is it differentiable at x is equal to 0? क्या ये 0 पर डिफरेंशिएबल है? तो शो करना है कि ये फंक्शन x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल भी है x is equal to 0 पर? मैं एक हिंट आपको दे देता हूं इसमें, और हिंट ये है कि हम इस फंक्शन को पहले प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। We know that the definition of mod x is, it is x if x is greater than 0, equal to 0 भी ले सकते हैं, minus x if x is less than 0। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इस फंक्शन को मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, और आप यहां पर तीनों पॉइंट सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज if x is greater than 0, if x is equal to 0, or if x is less than 0. When x is greater than 0, then mod x is x. तो ये mod x x हो जाएगा, तो this one is x square. If x is equal to 0, ये भी 0, और mod 0 की वैल्यू 0, तो this one is 0. और when x is less than 0, तो x और mod x लेस देन 0 में आ जाएगा माइनस एक्स, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपने केवल ये फंक्शंस आपने कंसीडर कर, ये मैंने इसको डिफाइन किया है। तो स्टूडेंट चाहे तो इसको आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा, कंटिन्यूअस प्रूफ करके, और आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करिएगा। तो अब चाहे तो कंटिन्यूअस पहले प्रूफ कर ले, डिफरेंशिएबिलिटी आपको मैं यहां पर बता देता हूं इसकी। अगर आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, केवल डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी इसमें अपने आप ट्राई करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर चेक करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। दिस इज limit h tending to 0 f 0 minus h f 0 और 0 minus h minus 0। limit h tending to 0, when x is less than 0, तो fx is minus x square माइनस, और x को हमने लिया हुआ है 0 minus h square, और f0 is 0 और अपॉन minus h। so limit h tending to 0, this one is h square upon minus h, तो यहां पे एक h कट जाएगा, लिमिट h tending to minus h, और जब लिमिट आप लगाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 0। so this one is h square, यहां पर भी माइनस रहेगा,
और एक h आप कैंसिल करेंगे h और लिमिट इज 0. सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव limit x tending to 0 plus of fx minus f0 or x minus 0. So limit h tending to 0, we can take x as 0 plus h minus f0 or 0 plus h minus 0. Limit h tending to 0. When x is slightly more than 0, this one is x square और x square का मीनिंग x और ये x हमने लिया हुआ है 0 प्लस h स्क्वायर और f0 इज 0 और अपॉन h.